हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जो आपके चैप्टर 1 है आत्मपरिचय एक गीत, उसकी मैं 3 संदर्भ प्रसंग व्याख्या लेकर आऊँगी। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इन्हें लर्न कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो सबसे पहले अपन संदर्भ प्रसंग व्याख्या में लिखने के लिए अपन संदर्भ प्रसंग, फिर उसके बाद अपन व्याख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद कुछ विशेष शब्द भी होते हैं, लेकिन आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स डाल के। तो ये अपन देखते हैं। तो इसमें आप प्रसंग देख सकते हो। अब संदर्भ आप अपने मन से बना लिया करो। जैसे कि इसमें संदर्भ आप इधर इधर तक लिख सकते हो। द्वारा काव्यांश के माध्यम से अपना परिचय आप इधर तक लिख सकते हो। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ठीक है, ने लिखा है। आप इतना संदर्भ बना सकते हो। फिर उसके बाद आप इधर से पूरा प्रसंग बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। नेक्स्ट देखते हैं अपन व्याख्या। आप ये व्याख्या देख सकते हो। कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि ये संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है, किंतु फिर भी वह अपने जीवन में दूसरों के लिए प्यार लिए फिरता है। उसका जीवन दूसरों से प्रेम करने के लिए ही है। उसके पास सांसों रूपी वीणा के 2 तार हैं, जिन्हें किसी ने स्पर्श करके झंकार युक्त कर दिया है। अर्थात जिस प्रकार वीणा के तारों में स्पर्श करने से वे झंकृत हो उठती है, उसी प्रकार कवि की सांस भी लोगों से आत्मीयता के कारण झंकार करने लग गई है। ठीक है, झंकार करने लग गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना एंड जरूर आप इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इस जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड आप देख सकते हो। मैं निर्जरोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूखो प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो प्रसंग आप देख सकते हो। अपने प्रसंग आपने पहले वाले में देखा है तो सेम ही लिखना है प्रसंग। ठीक है, बिल्कुल। और संदर्भ आपको सेम लिखना है, और इसमें प्रसंग भी इस वाले में आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, एक जैसा लिखना है। लेकिन संदर्भ तो आपको बिल्कुल एक जैसा लिखना है, सेम, लेकिन जो प्रसंग है वो आपको इधर तक तो आपको सेम लिखना है। ठीक है, इधर तक तो आपको सेम लिखना है, दोनों में, तीनों में, 3 में बताऊंगी, इसमें सेम लिखना है, लेकिन इधर से आपको थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि उसमें बताना पड़ता है कि वो किस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कवि किस बारे में बता रहे हैं। तो अपन देखते हैं व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये भी उसका प्रसंग ही है कि उसके अनुसार अपने आप को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। ठीक है, तो ये सही बात है कि अपने आप को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। उसके बाद व्याख्या भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि कवि स्वयं के विषय में कहता है कि वह तो स्वयं रोने का राग अलापता रहता है। वह किसी अन्य के बारे में कुछ नहीं सोचता। उसकी वाणी में भी अग्नि है। उसके पास तो खंडहर का एक ऐसा भाग है जिस पर राजाओं के महलों को भी न्योछावर किया जा सकता है। तो आपको जब तक ये याद कर लेना व्याख्या है। उसके बाद जो आपकी थर्ड व्याख्या है, पद्यांश अपन देखते हैं। तो ये आपकी जो है थर्ड है। मैं निश्चरों का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, तो आपको संदर्भ सेम ही लिखना है। मैंने आपको बताया तीनों में आपको संदर्भ सेम लिखना है, और आपको जो प्रसंग है आपको इधर तक सेम लिखना है। प्रसंग आपको काव्यांश तक सेम लिखना है। ठीक है, काव्यांश तक आपको प्रसंग सेम लिखना है। उसके बाद कवि जो बताते हैं उधर तक, फिर उसके बाद आपको कवि के बारे में बताना पड़ता है, जो आपको पद्यांश में दिया रहता है। ठीक है, तो आइए अपन व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, कवि के अनुसार वह स्नेह रूपी मंदरा को पीता रहता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मंदरा को पीकर मदमस्त रहता है, फिर वह संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता। इसी कारण संसार भी उसको कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि वह उन्हें ही महत्व देता है जो अन्य लोगों को भी महत्व देते हैं। अंत में कवि कहता है कि वह तो केवल अपने मन के अनुसार स्वयं के लिए ही गीत गाता रहता है। तो आप इन सब का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर्स की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लेकर आऊँगी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी क्लास 12th हिंदी के। अगर आपको 10th 11th 9th के भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।